Good morning, all of you. This is a series of parts of speech. There are 8 parts of speech, and we have uploaded a noun, definition of pronoun, and definition of adjective. पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चल रही है जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की डेफिनेशन को अपलोड कर चुका हूँ. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. व्हाट इज वर्ब? आइए जानते हैं कि वर्ब क्या होता है. So let's start. Verb. वर्ब भी एक शब्द है. जिस तरीके से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक शब्द थे बट उनके काम अलग थे. वर्ब भी एक शब्द है लेकिन इसका काम अलग है. देखिए, आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. कि वर्ब is a word which denotes an action, in the sentence. It also takes something. It also takes something about subject. देखिए, वर्ब वो शब्द होता है जो डिनोट्स करता है. क्या डिनोट्स करता है? एन एक्शन. और किसमें? इन द सेंटेंस. ये सेंटेंस में एक्शन को बताता है. कभी कभी क्या होता है, इट आल्सो टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है. आइए इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? और A verb is a word which expresses state of being, state of position, state of being, state of position, happening and doing of the subject. देखिए, वर्ब एक वो वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है, मतलब बताता है. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स अवस्था को बताता है कि सब्जेक्ट क्या है. स्टेट ऑफ पोजीशन, सब्जेक्ट के पास क्या है. स्टेट ऑफ हैपनिंग, क्या उसके साथ हुआ है. एंड स्टेट ऑफ डूइंग, वो क्या कर रहा है. ऑफ सब्जेक्ट. वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यह सब्जेक्ट के पास क्या हो रहा है. आइए बेहतर से कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल देते हैं इसके और समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है. देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मोहन इज अ टीचर. ये अवस्था को बता रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, मोहन
हैज मनी, मोहन हैज मनी, मोहन इज killing a tiger, मोहन is killing a tiger, मोहन is dead, मोहन is dead। आइए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, मोहन आपका सब्जेक्ट है, इज ये आपका एक्शन वर्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब एक एक्शन वर्ड है, तो ये डेफिनेशन अधूरी है। वर्ब एक्शन ही नहीं, वर्ब स्टेट अवस्था और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मीन्स डूइंग और हैपनिंग, ये सारी चीज़ों को बता रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो इस वर्ब का ये मोहन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब वो क्या है, तो क्या है, एक अध्यापक है, उसके अध्यापक होने को बता रहा है। तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मोहन सब्जेक्ट है, मीन्स नाउन, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन ही करता है। एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है और कोई नहीं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। कि सब्जेक्ट मोहन के पास क्या है, मतलब पोजीशन बताता है कि भाई मोहन के पास क्या है, क्या है मोहन के पास, स्टेट ऑफ हैपनिंग, मोहन के पास पैसा है, क्या है मोहन के पास, पैसा, क्योंकि ये क्या बताएगा, स्टेट ऑफ पोजीशन, मीन्स वो क्या रखता है या उसके पास क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन। देखिए मोहन इज किलिंग अ टाइगर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और किलिंग ये आपका मेन वर्ब हो गया और यही मेन वर्ब का ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया। तो यहाँ देखिए मोहन कोई काम कर रहा है या मोहन के साथ कोई काम हो रहा है, तो मोहन कोई काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है, टाइगर को मार रहा है, मोहन टाइगर को मार रहा है, या मोहन खाना खा रहा है, मोहन पानी पी रहा है, तो इन सब क्या है, कोई काम कर रहा है, मतलब डूइंग, डूइंग मीन्स कोई काम कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ डूइंग, डूइंग में चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए मोहन इज डेड, में मोहन मर रहा है, तो मोहन किसी को मार रहा है या मर रहा है, खुद मर रहा है, मीन्स उसके साथ भी कुछ हो रहा है, तो ये आपका हैपनिंग नेचर है। हैपनिंग मतलब खुद उसके साथ कुछ हो रहा है, मतलब मोहन को छत से गिराया जा रहा है, मोहन तो छत से गिर रहा है और वो छत से, सॉरी मोहन को छत से गिराया जा रहा है, मतलब वो कुछ कर रहा है कि वो कूद रहा है छत से, मोहन छत से कूद रहा है। और यही अगर होता कि मोहन छत से गिर रहा है, तो गिर रहा है मतलब उसके साथ वो खुद नहीं कर रहा है, हो रहा है उसके साथ, तो ये क्या होगा आपका स्टेट ऑफ हैपनिंग, स्टेट ऑफ हैपनिंग। तो देखिए वर्ब की डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया था, क्या है, वर्ब इज अ वर्ब टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ हैपनिंग, डूइंग ऑफ सब्जेक्ट। इसके सेकंड डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया थी कि वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action in the sentence. It also tells about subject in the sentence. ये subject के बारे में कुछ बताता है, तो ये और वर्ब के बारे में बिल्कुल ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट से बता रहा हूँ कि वर्ब क्या है। देखिए वर्ब आपको बताता है स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, कि उसके पास क्या है। सेकंड क्या बताएगा, स्टेट ऑफ पोजीशन, मीन्स वो क्या रख रहा है, उसके पास क्या क्या है। और यहीं पर थर्ड बताएगा एक्शन, एक्शन आपका जो ये आपकी अवस्था हो गई स्टेट, ये आपकी क्या हो गई अवस्था, स्टेट हो गया।
स्टेट मीन्स होती है अवस्था, तो अवस्था किस तरीके कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन। यहाँ पर एक्शन बताएगा, एक्शन भी 2 तरीके का होता है। एक्शन 2 तरीके क्या होगा आपका? स्टेट ऑफ हैपनिंग, सॉरी हैपनिंग नेचर। एक्शन 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका हैपनिंग नेचर और एक होता है आपका न्यूट्रल डूइंग नेचर। तो यहाँ पर क्या बताया है आपका? एक्शन। एक्शन भी आपका 2 तरीके का होता है, एक स्टेट ऑफ सॉरी हैपनिंग नेचर और डूइंग नेचर, और ये आपका अवस्था बताया है, स्टेट ऑफ बीइंग उसी कोई होने की अवस्था, स्टेट ऑफ पोजीशन या उसके पास कुछ है रखने की अवस्था। तो आज के लिए इतना है। सी यू टुमारो, थैंक यू। Good morning all of you. This is a series of parts of speech. There are 8 parts of speech and we have uploaded a noun, definition of noun, definition of pronoun and definition of adjective. पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चल रही है जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की डेफिनेशन को अपलोड कर चुका हूँ, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। व्हाट इज वर्ब? आइए जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। So let's start. Verb. वर्ब भी एक शब्द है, जिस तरीके से नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक शब्द थे बट उनके काम अलग थे। वर्ब भी एक शब्द है लेकिन इसका काम अलग है। देखिए आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि वर्ब is a word which denotes an action, in the sentence. It also takes something. It also takes something about subject. देखिए वर्ब वो शब्द होता है जो डिनोट्स करता है, क्या डिनोट्स करता है? एन एक्शन, और किसमें? इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में एक्शन को बताता है। कभी कभी क्या होता है? इट आल्सो टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। आइए इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? और a verb is a word which expresses state of being, state of possession, state of being, state of possession, happening and doing of the subject,
वर्ब एक वो वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है, मतलब बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स अवस्था को बताता है कि सब्जेक्ट क्या है। स्टेट ऑफ पोजीशन, सब्जेक्ट के पास क्या है। स्टेट ऑफ हैपनिंग, क्या उसके साथ हुआ है। एंड स्टेट ऑफ डूइंग, वो क्या कर रहा है। ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यह सब्जेक्ट के पास क्या हो रहा है। आइए बेहतर से कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके और समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मोहन इज अ टीचर, ये अवस्था को बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन हैज मनी, मोहन हैज मनी। मोहन इज killing a tiger, मोहन is killing a tiger। मोहन is dead, मोहन is dead। आइए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, मोहन आपका सब्जेक्ट है। इज ये आपका एक्शन वर्ड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब एक एक्शन वर्ड है, तो ये डेफिनेशन अधूरी है। वर्ब एक्शन ही नहीं, वर्ब स्टेट अवस्था और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मीन्स डूइंग और हैपनिंग, ये सारी चीज़ों को बता रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है, इस वर्ब का ये कौन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब वो क्या है। तो क्या है, एक अध्यापक है, उसके अध्यापक होने को बता रहा है। तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मोहन सब्जेक्ट है, मीन्स नाउन, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन ही करता है। एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है और कोई नहीं। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। कि सब्जेक्ट मोहन के पास क्या है, मतलब पोजीशन बताता है कि भाई मोहन के पास क्या है, क्या है मोहन के पास। स्टेट ऑफ हैपनिंग, मोहन के पास पैसा है, क्या है मोहन के पास, पैसा। क्योंकि ये क्या बताएगा, स्टेट ऑफ पोजीशन, मीन्स वो क्या रखता है या उसके पास क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन। देखिए मोहन इज किलिंग अ टाइगर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और किलिंग ये आपका मेन वर्ब हो गया, और यही मेन वर्ब का ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया। तो यहाँ देखिए मोहन कोई काम कर रहा है या मोहन के साथ कोई काम हो रहा है। तो मोहन कोई काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, टाइगर को मार रहा है। मोहन टाइगर को मार रहा है, या मोहन खाना खा रहा है, मोहन पानी पी रहा है। तो इन सब क्या है, कोई काम कर रहा है, मतलब डूइंग, डूइंग इस कोई काम कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ डूइंग, डूइंग में चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए मोहन इज डेड, में मोहन मर रहा है। तो मोहन किसी को मार रहा है या मर रहा है, खुद मर रहा है, उसके साथ भी कुछ हो रहा है। तो ये आपका हैपनिंग नेचर है। हैपनिंग मतलब खुद उसके साथ कुछ हो रहा है, मतलब मोहन को छत से गिराया जा रहा है। मोहन तो छत से गिर रहा है, और वो छत से मोहन को छत से गिराया जा रहा है, मतलब वो कुछ कर रहा है कि वो कूद रहा है छत से, मोहन छत से कूद रहा है। और यही अगर होता कि मोहन छत से गिर रहा है, तो गिर रहा है मतलब उसके साथ वो खुद नहीं कर रहा है, हो रहा है उसके साथ। तो ये क्या होगा आपका स्टेट ऑफ हैपनिंग, स्टेट ऑफ हैपनिंग।
तो देखिए वर्ब की डेफिनेशन जो मैंने अभी पढ़ा था क्या है, वर्ब इज अ वर्ब टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ हैपनिंग, डूइंग ऑफ सब्जेक्ट। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया थी कि वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन इन द सेंटेंस, इट आल्सो टेल्स अबाउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो ये और वर्ब के बारे में कुछ भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट से बता रहा हूँ कि वर्ब क्या है। देखिए वर्ब आपको बताता है स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग कि उसके पास क्या है। सेकंड क्या बताएगा, स्टेट ऑफ पोजीशन, मीन्स वो क्या रख रहा है, उसके पास क्या क्या है। और यहीं पर थर्ड बताएगा एक्शन। एक्शन आपका ये आपकी अवस्था हो गई स्टेट, ये आपकी क्या हो गई अवस्था, स्टेट हो गया। स्टेट में होती है अवस्था, तो अवस्था किस तरीके कितने तरीके की होती है, दो तरीके की, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन। यहाँ पर एक्शन बताएगा, एक्शन भी दो तरीके का होता है। एक्शन दो तरीके क्या होगा आपका, स्टेट ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग नेचर। एक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है आपका हैपनिंग नेचर और एक होता है आपका यहीं पर डूइंग नेचर। तो यहाँ पर क्या बताया है आपका एक्शन। एक्शन भी आपका दो तरीके का होता है, एक स्टेट ऑफ हैपनिंग नेचर और डूइंग नेचर। और ये आपका अवस्था बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग किसी कोई होने की अवस्था, स्टेट ऑफ पोजीशन या उसके पास कुछ है रखने की अवस्था। तो आज के वीडियो में इतना है। सी यू टुमारो, थैंक यू।